साथियों, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको मालूम है आपको अभी आईटीआर फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो क्या न्यूज़ है, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीसीसीआई जो कि गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनको ये अपील की है कि जो ड्यू डेट है आईटीआर को फाइल करने की इंडिविजुअल्स के लिए जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। तो इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक्सटेंड करने का रीज़न भी क्या दिया गया है, देखिए। दिस रिक्वेस्ट कम्स इन लाइट ऑफ डिले इन द नोटिफिकेशन ऑफ आईटीआर फॉर्म्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसिटी फाइलिंग यूटिलिटीज़। तो आईटीआर फॉर्म्स जो हैं वो देरी से ही आए, और अभी तक जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी इनकम टैक्स फाइलिंग यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपके ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो वहाँ अभी भी असेसमेंट ईयर 24-25 ही नज़र आएगा, 25-26 का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वहाँ पर आईटीआर फाइलिंग करने के लिए जो भी आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, जो भी आप आईटीआर 1 से आईटीआर 7 फाइल करते हैं उसकी यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए अभी जैसे ही आईटीआर की यूटिलिटीज़ लेट से आएंगी तो उतना ही कम समय रह जाता है आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो उसके बाद क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी तो जो इनकम टैक्स वेबसाइट थी उसमें भी बहुत सारे इशू आए थे, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि करीब करीब 12 करोड़ जो हैं टैक्स पेयर्स जो हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो कि अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। तो 12 करोड़ फाइल भी नहीं करते हैं, तो 10 या 11 करोड़ पर्सनस अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं इस पोर्टल के थ्रू। तो एंड टाइम में क्या होता है कि ये स्लो हो जाता है, आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर भी डिले हो जाती है। तो 31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में फिर आप 31 दिसंबर 2025 तक ज़रूर आईटीआर फाइल कर लेंगे, बट वहाँ पर आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, जहाँ पर आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। तो जो लेट फीस पे करनी पड़ती है वो 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी पड़ती है अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख भी क्रॉस कर जाती है तो फिर उस केस में सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग आपको 5000 की लेट फीस पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है जीसीसीआई के द्वारा, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है कि वो ज़रूर जो ये डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करें, क्योंकि अगर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए जा सकते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा, या जो भी आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, जो भी हमारे लॉबी है, सीए लॉबी है, उनके द्वारा ये चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। अगर आप खुद भी आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो आपको भी ज़रूर इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पोर्टल जो होता है वो हैंग करना शुरू हो जाता है और आईटीआर आप स्मूथली फाइल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए साथियों क्या रहता है, अब इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से देखती है, बट अगर मेरी राय ली जाए तो ज़रूर डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए, कम से कम 15 दिन तो जो है डेट ज़रूर एक्सटेंड होनी चाहिए। जो ये टाइम है 31 जुलाई का, एटलीस्ट ये 15 अगस्त तक तो जो है एक्सटेंड होना चाहिए, ताकि आप टेंशन फ्री होकर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकें। तो ये था साथियों वीडियो ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।